हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में। मैं कृष्णा अंकुर। टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हार्ट। पहले 2 पार्ट हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तीसरा पार्ट चलेगा और आखिरी पार्ट है ये। इसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा। उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हार्ट के बारे में जान गए थे, अच्छा से कौन क्या खोज किया था उसके बारे में जान गए थे। आज पता करना है हमको। एक क्वेश्चन आता है कि जो पहला बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो ये वाला पार्ट पहले बता चुके हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कौन किया था, कब किया था, कहाँ किया था, ठीक है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था तो किया था कौन? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, है ना। ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं बताना। ये क्वेश्चन ये पूछा था कि वो जो पेशेंट था, पहला पेशेंट जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो कितना दिन तक जिंदा रहा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उसका आंसर होगा 18 दिन। 18 दिन के बाद वो आदमी जो पेशेंट था वो मर गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहला पेशेंट था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो कितना दिन तक जिंदा रहा, तो आंसर होगा 18 दिन, ठीक है। हमको पढ़ना है अब उसके बाद पल्स के बारे में। पल्स किसको बोलते हैं, पल्स रेट किसको बोलते हैं। तो पल्स जो है कुछ नहीं, ये साधारण भाषा में ना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये सब है नहीं, बस समझ में आना चाहिए अच्छा से। तो पल्स जो है, जब हम लोग का हार्ट बीट चलते रहता है, तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर हम लोग का यहाँ पर रिस्ट में क्या करता है, ऐसे करके प्रेशर करता है। पता चलता है कि मेरा रिस्ट में प्रेशर है कि नहीं है ना। तो वो कैसे जानता है? इसमें एक पंपिंग होते रहता है। जब मेरा हार्ट पंप करता है तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। वो प्रेशर को ही हम पहचानते हैं, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं, है ना। और जिस रेट से वो चल रहा है उसको बोलते हैं पल्स रेट। तो पल्स पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 तरीका से पता करते हैं। पहले उसके बारे में जानेंगे पल्स होता कैसे है, काम कैसे करता है। तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक तब बोलेंगे जब मेरा जो हार्ट है उसके अंदर जब ब्लड आता है, तो वो पहले ही बताए थे कि जो जितना भी लिक्विड है वो क्या करता है, चारों दीवार में क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो वो प्रेशर जब अपना वाल पे लगाएगा, ये वाल पे लगाएगा, ठीक है। तो ये वाल पे जब लगाएगा तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब वाल पे प्रेशर लगाएगा तो हार्ट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसके बाद जब वो रिलीज होगा, ब्लड फिर वापस जाएगा, तो क्या होगा, फिर जो हृदय है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उस जब रिलीज होता है प्रेशर तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया? तो ये जो नापते हैं, जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, तो नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। ब्लड प्रेशर के बारे में कल ही बताए थे। उसके बाद 120/80 होता है। तो 120/80 ही क्यों लिया गया, तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसको बोलते हैं सिवगैनो मैनोमीटर। सिवगैनो मैनोमीटर क्या है, ये ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है, इसी से नापते हैं। और इसका एक दूसरा नाम होता है, उसको बायोमैनोमीटर बोलते हैं। बायोमैनोमीटर बोलते हैं, ये दूसरा नाम है। ये नाम अधिकतर कोई नहीं जानता है, जान लीजिए, काम आता है। कभी कभी पूछेगा बायोमैनोमीटर क्या होता है, तो बायोमैनोमीटर उसी को बोलते हैं, सिवगैनो मैनोमीटर को। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। कैसे नापता है, ऐसा बड़ा होता है, देखिए होंगे, ऐसा होगा ना। इसमें बीच में क्या रहता है, मरकरी भरा हुआ रहता है, मरकरी Hg, जिसको पारा बोलते हैं हम लोग, वो भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 120, 180, ऐसे करके नंबर लिखा हुआ होता है। अब जब हम इसमें से 2 आता है भाई, ऐसे करके स्टैंड रहता है, इसमें रखा हुआ रहता है, 2 भाल्व आता है। एक में एयर प्रेशर होता है, पंप करते हैं उसको, दबा दबा कर प्रेशर करते हैं, है ना। अब वो क्या करता है, मेरा यहाँ पर बाँह में लपेट देता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जब हवा भरते हैं तो वो क्या प्रेशर लगाता है। यहाँ पर प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है कि जो मेरा जो ब्लड फ्लो कर रहा था आर्टरी से और वेन से, तो वो क्या होगा, दबने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, दबेगा तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा तो हम पहले पूरा टाइट कर देंगे, पूरा रोक लेंगे हवा भर के। उसके बाद क्या करता है कि जब पूरा भर देता है तो ये क्या होता है, पारा जो ये जो Hg जो ये धीरे धीरे क्या होता है, उठ करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर चला गया, अब उसको पता चल गया कि कितना दूर तक जाएगा। फाइनली 120 तक जाकर के मान लीजिए रुक गया। किसी का अगर नॉर्मल है तो, किसी का प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा, है ना, नीचे भी रह जाता है किसी का। तो
ये रुक गया। अब क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा, वो वहाँ हवा वाल्व को खोलेगा, रिलीज करेगा तो उसमें आवाज़ निकलता है, रिलीज करता है। तो जब वो रिलीज करता है तो जो आर्टरी और जो वेन है उसका आवाज़ अलग अलग होता होगा, अलग अलग होता है। तो वो जो है तो वो हमको पता चलता है, उसको देखते रहते हैं। देखते देखते क्या होता है कि एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि वो वाला जो है ब्लड फ्लो पूरा हो जाता है, उसका काम, उसका जो मेजरमेंट बंद हो जाता है, ताकि प्रेशर कम हो रहा है, हवा निकल रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर अगर कम होगा तो वो जो है मेरा कौन वाला पार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर वाला, सिस्टोलिक प्रेशर वाला का प्रेशर खत्म हो गया तो ये क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसका मेजरमेंट अब ये बंद कर देगा, तो आकर के रुक जाएगा। कि कहाँ पर रुक जाएगा, 120 पर रुक जाएगा। अब क्या करेंगे, हवा जब खोलेंगे तो वो धीरे 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 घटना शुरू होगा। घटना शुरू होगा कब, तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे आने के बाद जब ये नीचे जाने लगता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर जब नीचे आता है तो डायस्टोलिक प्रेशर में शरीर के अंदर हो रहा है, उसको मेजरमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर जब नीचे आने लगता है तो एक पॉइंट पर आके क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर का ही प्रेशर खत्म हो जाता है जब पूरा हवा खोल देते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर आकर रुक गया, मान लिया 80 पर रुक गया, तो उसके बाद पूरा हवा खोल देगा। उसको फिर बाहर का बताया कि कितना ब्लड प्रेशर आपका था, 120/80 था। तो ये है ब्लड प्रेशर नापने का तरीका। तो इसको हम रिस्ट में दबा करके नापते हैं जब, तो बोलते हैं पल्स, पता चलते रहता है हमको। और एक तरह का क्या हार्ट बीट है, हार्ट रेट कितना स्पीड से चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, उसी को पता करते हैं इससे। ठीक है, और ये जो क्या प्रेशर है, कितना प्रेशर से मेरा जो आर्टरी है, वेन है, हार्ट का वॉल, उसमें कितना प्रेशर लगा रहा है। ज़्यादा प्रेशर लगाता तो भी प्रॉब्लम है, कम प्रेशर लगाता तो भी प्रॉब्लम है। तो पल्स के बारे में हो गया। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है एंडोकार्डियोग्राम। एंडोकार्डियोग्राम मशीन देखे होंगे, जब हार्ट प्रॉब्लम होता है, किसी को ज़्यादा डर लग जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होता है, किसी का शॉर्टनेस हो जाता है, ब्रीदिंग क्या होता है, शॉर्टनेस हो जाता है, आवाज़ क्या होता है उसका धीरे धीरे लड़खड़ाने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, कोई जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। तो उस समय क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं उसका। ईसीजी क्यों करवाते हैं, ताकि हमको उसका जो हार्ट बीट चल रहा है, कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में कितना फ्लो कर रहा है, वो हमको पता चले। तो उसको पता करने के लिए ईसीजी करते हैं। ईसीजी जो है वो 20वीं शताब्दी का अंत में पता चल गया था, इसके बारे में इसका खोज हो चुका था 20वीं शताब्दी के अंत में। तो कौन खोजा था, डच फिजिसियोलॉजिस्ट था विलियम एंडोवेन जो था वो 20वीं शताब्दी के अंत में खोज लिया था ईसीजी का मशीन को। और उसके बाद क्या हुआ, हार्ट बीट के बारे में हमको पता चल गया कि कितना रेट से चल रहा है, और जो आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है, उसमें कितना अच्छा से फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमको पता चल गया। तो ये जो है शरीर के अंदर तो लगाना पड़ता है ना, शरीर के बाहर रहता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होल्टर मॉनिटर होता है, एक इवेंट मॉनिटर होता है। ईसीजी जो है, एंडोकार्डियोग्राम जो है, ये 2 प्रकार का होता है, एक होल्टर होता है, एक इवेंट होता है। होल्टर किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं। तो होल्टर उसको बोलते हैं जैसे कि कोई पेशेंट एडमिट हो गया, अब उसका लगातार हमको देखते रहना है कि उसका जो हार्ट बीट जो चल रहा है, उसका जो आर्टरी, वेन में ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, कितना रेट से कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसको लगातार हमको देखना रहता है। जब तो होल्टर मॉनिटर लगा देते हैं पेशेंट के ठीक बगल में, वो लगा हुआ रहता है। एक फिंगर में क्या करता है, क्लिप लगा देता है, तो उससे क्या होता है, वायर जुड़ा हुआ रहता है, तो वो मेरे रेट को पता करते रहता है, मॉनिटर में स्क्रीन में दिखाते रहता है लगातार। ठीक है, अब क्या होगा, इमरजेंसी पेशेंट आया, इमरजेंसी पेशेंट आएगा जब, तो इमरजेंसी पेशेंट के लिए होल्टर मॉनिटर काम करेगा नहीं, कहा कि ये तो बहुत देर तक काम करते रहता है, तुरंत इवेंट में नहीं काम करेगा। तो इसमें लगाते हैं इवेंट मॉनिटर लगाते हैं, इसमें एक लंबा सा रसीद निकलता है, जिसको स्लिप बोलते हैं, उसमें ईसीजी ग्राफ है, वो ईसीजी ग्राफ। उसमें क्या करते हैं, तो एंडोकार्डियोग्राम में जो दूसरा पार्ट था इवेंट मॉनिटर में, उसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है, ग्राफ निकलता है, उसमें जो है ऐसे करके ग्राफ रहेगा, उसमें जो हार्ट बीट का जो रेट है, जो आर्टरी वेन का जो रेट है, वो कितना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, ये पता चलते रहता है। अगर कैपिलरी में, आर्टरी में, वेन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो रेट है उसका, उसमें गड़बड़ी दिखेगा। तो इसमें एक लाइन लिखा रहता है जो रेड कलर से होता है ना, तो इससे पता चलता है कि उसका जो आर्टरी, वेन और जो कैपिलरी है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, इससे पता चल जाता है। तो इसमें क्या हुआ, तुरंत पता चल गया हमको, इवेंट मॉनिटर। अब हमको लगातार किसी पेशेंट को एडमिट कर दिया, उसको देखते रहना है कि
कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा बीमारी हो गया हो तो उसमें होल्टर मॉनिटर लगा दिए, हो गया। अब क्या है कि ब्लड प्रेशर के बारे में समझ में आ गया, सिर्फ गैनो मैनोमीटर होता है और उसका दूसरा नाम बायो मैनोमीटर होता है। तो जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, 150 चला जाएगा और 90 चला जाएगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक जो है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है मेरा ये बढ़ करके कितना चला जाएगा, 150/90 हो जाएगा। जब तो प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो अगर ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज कहने का मतलब जो मेरा ब्रेन में जो नस है बहुत पतला पतला होता है ना, नर्वस सिस्टम में, तो क्या होता है कि वो ब्रेन का जो नस वो फट जाता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ब्रेन फट जाएगा। तो ब्रेन में जब नस फटेगा तो ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाएगा, जब वही जो क्लॉटिंग हो जाता है उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, उसी से आदमी का मौत हो जाता है। कभी कभी नाक से ब्लड निकलने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, है ना। उसके बाद तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर 150/90 हो जाए, इतना दूर तक पहुंच जाए, तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और जब ब्लड 120 से कम रहे, कितना रहेगा, 110/70 रहेगा, अगर इतना रहा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है, हार्ट बीट धीरे चल रहा है उसका, और कम हो जाएगा तो और धीरे चलेगा, और धीरे चलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो गया है तो उसका जो ईसीजी जो ग्राफ था वो क्या होगा, धीरे 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 नीचे गिरते जाएगा, और एक समय ऐसा है कि वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और लीनियर हो जाएगा तो मतलब क्या, हार्ट बीट बंद हो गया, धड़कना, हृदय धड़कना बंद कर दिया, मतलब उसका क्या हो गया, मौत हो गया है। डॉक्टर बोलेगा आदमी मर गया। तो ये हो गया मेरा ईसीजी ग्राफ। और जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहेगा तो हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो पूछेगा हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे जब 120/80 से प्रेशर क्या होता है, कौन सा प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये जब ऊपर जाने लगेगा तो बोलेंगे हाइपरटेंशन हो गया इसको। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत झगड़ा वगड़ा करने लगेगा, उल्टा पुल्टा बोलने लगेगा, तो समझ लेना क्या, उसको हाइपरटेंशन हो गया है। अगर अब क्या है कि उसका 120/80 से कम हो गया तो उसको चक्कर आएगा, है ना, कमजोरी महसूस होगा, डर लगेगा और सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जब होने लगेगा तो हमको समझना क्या कि हाइपोटेंशन हो गया है। हाइपर और हाइपो का स्पेलिंग ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। हाइपो मतलब कम वाला, तो 110/70 अगर हो गया है तो हाइपोटेंशन हो गया। ये भी होगा तो प्रॉब्लम है, ये भी होगा तो प्रॉब्लम है। ये होगा तो अधिकतर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ये होगा तो दिल धड़कना बंद कर देगा और आदमी का मौत हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था, इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, तो दूसरा टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।